हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसका चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, उसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा आज ये जो है 10th सेशन है, इसमें हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए सीधे चलते हैं आज के हमारे पहले सवाल पे, जो 5वां क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है द टू स्ट्रैंड्स ऑफ इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सप्लेन। तो ये सवाल आपसे 2010 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, तो हमने इस पर डिस्कशन करनी है। तो टू स्ट्रैंड्स, आपको पता है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल मॉडल होता है, उसमें दो सीढ़ी नुमा जो लंबी वो होती हैं यहाँ पे स्ट्रैंड्स होते हैं। और आपसे पूछा गया कि जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो आइडेंटिकल जो है नहीं होते लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होते। अब इन वर्ड्स को समझते हैं स्टूडेंट्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? दे आर नॉट आइडेंटिकल मीन्स दे आर नॉट अलाइक, वो एक जैसे नहीं होते। एक स्ट्रैंड जो एक तरफ जो है, आप सीढ़ी का आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो सीढ़ी का एक स्ट्रैंड होता है वो दूसरे के बिल्कुल सेम नहीं है, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो एक दूसरे का पूरक हैं। इधर वाला स्ट्रैंड जो है वो दूसरे वाले को पूरा करता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है पहले वाले को पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोबारा देखिए, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सप्लेन। अब देखिए इसमें क्या है, इन द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस। जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं सीढ़ी नुमा जो लंबी वो होती हैं स्ट्रैंड्स डीएनए की दो, वो क्या होती हैं, उनमें जो वो उसमें जो बेसिस होते हैं हमारे पास, वो एक खास हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है वो उसमें स्टेबल किए जाते हैं। और वो पेयरिंग बड़ी स्पेसिफिक होती है, जैसे कि साइटोसिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सिर्फ ग्वानिन के साथ, और इसी प्रकार जो एडेनिन है वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है थाइमिन के साथ। तो आप समझ सकते हैं, अगर एक स्ट्रैंड में एक तरफ ग्वानिन लगा होगा, उसके ठीक सामने जो है हमारे पास क्या मिलेगा, आपको साइटोसिन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एक स्ट्रैंड में एक तरफ जो है वो एडेनिन लगा होगा तो उसके ठीक सामने क्या होगा, थाइमिन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर साइटोसिन है और उसके सामने क्या आएगा, ग्वानिन, तो साइटोसिन के सामने अगर साइटोसिन ही आ जाए तो वो स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। मतलब वो इधर भी सेम है उधर भी सेम है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। एक स्ट्रैंड में अगर एक तरफ साइटोसिन होगा तो उसके दूसरे स्ट्रैंड में दूसरी तरफ क्या होगा, ग्वानिन होगा। इसी प्रकार से अगर स्ट्रैंड में एक तरफ एडेनिन है दूसरी तरफ हमेशा क्या मिलेगा आपको, थाइमिन। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, तो अगर एक स्ट्रैंड में एक तरफ थाइमिन है दूसरी तरफ एडेनिन मिलेगा, तो यानी कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे को पूरा करते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। यही इसका मतलब है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते बट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब यही है कि स्ट्रैंड में जो बेसिस एक तरफ होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मतलब साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ, ग्वानिन हुआ, और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ, थाइमिन हुआ। तो वो आपको आमने सामने मिलेंगे, तो वो आइडेंटिकल नहीं है बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इस एक ही क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।